हेलो। तो कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, आइए हम लोग देख लेते हैं। खैर चलिए, प्रॉपर्टी नंबर हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में क्या है कि दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, एक दूसरे का प्रतिलोम होगा तो अंदर वाला एक्स बाहर होगा, लेकिन तब एक्स बाहर होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच होगा। स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंशियल में इसको बता चुके हैं कि साइन इनवर्स में एक्स का वैल्यू -1 से +1, कॉस इनवर्स में एक्स का वैल्यू -1 से +1। ठीक इसी प्रकार टेन आएगा तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स होगा, तो एक्स बाहर होगा, लेकिन वहाँ पे टेन इनवर्स में एक्स जो है सो रियल नंबर था, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक था। इसी प्रकार कॉट में, सेक में, कोसेक में स्वयं होगा, एक दूसरे के प्रतिलोम होगा तो अंदर वाला बाहर होगा। तब बाहर होगा जब एक्स का वैल्यू डिफिनेशन के अनुसार, जो कंडीशन हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, उसके अनुसार बाहर होता है। तो इसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को आपको समझा रहे हैं जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए, एक्चुअली यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आप लोगों को पूरा ये समझा नहीं पाए, इसको हम फिर से भी समझाते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि साइन इनवर्स है, अगर 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 है तो दोनों सेम फंक्शन है, एक दूसरे का प्रतिलोम है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 1/2 बाहर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल यहाँ पर जैसे कॉस ऑफ है, कॉस इनवर्स है 4/5 है, तो यहाँ भी 4/5 बाहर हो जाएगा, सीधा आंसर। लेकिन यहाँ पर सवाल आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स है अब 5/4 है, 5/4 है तो 5/4 बाहर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5/4 -1 से +1 के बीच नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह बाहर नहीं होता है। चलिए आगे यहाँ से इसमें देख लीजिएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 -1 से +1 के बीच है, दोनों समान फंक्शन है, एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो अंदर वाला एंगल यहाँ पर भी बाहर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग, अब सवाल ये उठता है कि दोनों डिफरेंट होगा तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए डिफरेंट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट तो है, क्या है, डिफरेंट है। मान जानते हैं कि कॉस कितना डिग्री √3/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसके जगह पे हम लोग कॉस इनवर्स √3/2 के जगह 30 डिग्री लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। इसके बाद साइन 30 हो गया, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। क्लियर? फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, तो 3/5 तो स्टूडेंट्स -1 से +1 के बीच है, -1 से क्या है, +1 के बीच है। लेकिन यहाँ पर ये समस्या है कि मान पता नहीं है कि कॉस कितना डिग्री 3/2 होता है। यहाँ तो मान पता था तो सीधा पुट किए, लेकिन यहाँ तो पता नहीं है, लेकिन डिफाइन तो हो रहा है, -1 से +1 के बीच आ रहा है तो क्या करेंगे, जब नहीं मालूम होगा ना तो ऐसे ऐसे सवाल को हम लोग मान लिया करेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मान लिया कि थीटा, कॉस इनवर्स को एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 3/5। ऊपर वाला बेस होता है, नीचे वाला है ना हाइपोटेनियस होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण हुआ, लंब की कमी था तो लंब निकाल लिए हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा, इसको मान लिए हैं थीटा, तो यहाँ पे थीटा रखेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हम लोग का 4 निकला है और कर्ण कितना निकला है, 5 निकला है। फिर यहाँ पर ऐसा ही सवाल है, देखिएगा कि साइन ऑफ टेन इनवर्स है, साइन ऑफ क्या है, टेन इनवर्स है, कि साइन अब कितना डिग्री है, एक्स मालूम नहीं है, अननोन राशि है, अज्ञात राशि है, वेरिएबल है, लेकिन टेन में एक्स का वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है। तो नहीं जानते हैं तो आप टेन इनवर्स एक्स को मान लेंगे थीटा, टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, थीटा, है ना। तो टेन इनवर्स को एक साइड से आप दूसरे साइड ले जाएंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स। ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटा आधार, कर्ण की कमी था, कर्ण निकाल लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा, इसको मान लिए हैं थीटा, इसको क्या मान लिए हैं, थीटा। तो साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हम लोग को एक्स हो गया, और कर्ण हम लोग को √1 + x² हो गया। तो लंब बटा कर्ण ये हम लोग का आंसर हो गया है। चलिए आइए, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लिए हैं, एक बार और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा इस पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए आपको क्वेश्चन।
आइए समझिए, क्वेश्चन ऐसा है, जैसे यहाँ पर पूछ दिया कॉस ऑफ साइन इनवर्स है ना 4/5, तब क्या करिएगा। मालूम तो नहीं है कि साइन कितना डिग्री 4/5 है ना, नहीं मालूम है, लेकिन -1 + 1 के बीच तो है 4/5, सेटिस्फाई करता है, तो मान लेंगे थीटा। तो यहाँ पर मानिए साइन इनवर्स 4/5 को मान लेंगे थीटा, तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये हो गया हम लोग का लंब, नीचे हो गया कर्ण। यहाँ पे आधार की कमी है ना, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कितना मिलेगा 3। तो क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कॉस ऑफ साइन इनवर्स 4/5, तो कोसाइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। कॉस थीटा क्या होता है b/h, आधार बटा कर्ण, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से दे रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है वो। चलिए अगला सवाल, जैसे कि साइन ऑफ कॉट इनवर्स x है, तो कैसे आप निकालिएगा है ना। तो करना होगा यहाँ पर, इसको मान लेंगे थीटा, नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे थीटा। कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो इसको एक साइड से दूसरे साइड ले चलिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होगा। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब है ना, आधार बटा लंब होता है, b/p हो जाएगा। तो h की कमी है, h इज इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे है ना, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो 1 + x² हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा साइन ऑफ कॉट इनवर्स x, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ कॉट इनवर्स x को मान लेंगे थीटा, तो यहाँ थीटा हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पे 1 हो गया और कर्ण हम लोग का यहाँ निकाल चुके हैं 1 + x², तो यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग को हो गया है। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, आप इसको तेज़ी से नोट कीजिएगा। आइए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले देख लीजिए आप। प्रॉपर्टी नंबर 4 कि जैसे कि सेम फंक्शन होगा है ना, सेम एंगल साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, दोनों का एंगल सेम होगा, तो उसका वैल्यू π/2 होता है, जब x का वैल्यू -1 से लेकर कहाँ तक होगा +1 तक। दूसरा होता है इसमें अगर tan इनवर्स x होता है प्लस कॉट इनवर्स x इसका होता है tan कॉट एंगल बराबर, तो उसका भी वैल्यू π/2 पर यहाँ पर रियल नंबर होता है। तीसरा प्रॉपर्टी आप देखेंगे सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी क्या होता है π/2 पर x का वैल्यू है ना -1 से छोटा होगा, +1 या उससे बड़ा होता है। चलिए तो इस पर आधारित क्वेश्चंस आपको हम देते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखा जाए। देखिए क्वेश्चन है जैसे कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम है, एक दूसरे का एंगल है बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, सीधा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मान लिया जाए है ना, साइन इनवर्स 1/2 है प्लस कॉस इनवर्स 1/2 है, इसका भी वैल्यू सीधा π/2 होगा।
चेक भी कर सकते हैं। साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, 30 डिग्री, है ना। साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, 60। तो 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस पर आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिएगा। है बहुत सारा, पर आपको हम लोग इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं ताकि बोर्ड में अच्छा से मार्क्स आ जाए, है ना, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए सबसे आज का VVI जो है प्रॉपर्टी, ये हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला उसका नाम में है। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा एडिशन, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, यही हम लोग का है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला आप निश्चित रूप से देखिएगा, इससे आपको जब भी पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स या 5 मार्क्स, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स। हालांकि आपको 2 ही मार्क्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स में 5 मार्क्स की उम्मीद आप मत कीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चंस होगा। चलिए, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये सबसे अभी तक इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा। साइन इनवर्स है x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें दूसरा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस होता है तो माइनस, कॉस में थोड़ा सा उल्टा चिन्ह हो जाता है। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे 5वें नंबर हम लोग देखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, है ना, प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है। फिर आगे 6 नंबर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई अगर रहेगा तो उसमें फॉर्मूला लगाना है हम लोग को टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 7 नंबर है हम लोग का 2 टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूला, आप ध्यान लिखिएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। तो 3 फॉर्म में होता है, साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स, है ना, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और टेन में 2 टेन इनवर्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए, साइन में कॉस में और टेन में 2 टेन इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला 3 फॉर्म में, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा लगाएंगे, साइन में भी कॉस में भी और टेन में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट और VVI है, इसी से हम लोग का क्वेश्चंस 2 मार्क्स का बनेगा। जितना भी क्वेश्चंस बनेगा तो हम 2-3 क्वेश्चन इस पर करवा देते हैं, आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे निश्चित रूप से लिखिए। चलिए इसको लिख लीजिए।
चलिए VVI से ही हम लोग शुरुआत ही करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन है, सीधा सीधी कहेगा x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात है ना, ज्ञात कीजिए यदि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 हो। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, इसके सॉल्यूशन को आप देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला काम करेगा। चूँकि क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 है। क्लियर? तो इसको x समझ लिए, इसको y समझ लिए, 2x को x 3x को y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो फॉर्मूला होता है तो उसमें लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस y होता है। क्या होता है? x प्लस y है ना, बाय 1 माइनस एक्स वाई होता है। 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4। ये वाला इन्वर्स एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 5x होगा, नीचे 1 माइनस 6x स्क्वायर है। इसको उधर ले जाएंगे तो tan इन्वर्स हटेगा π/4। जब भी एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो वहाँ पे इन्वर्स साइन अगर रहेगा तो हट जाएगा और इन्वर्स नहीं रहेगा तो इन्वर्स हो जाता है। तो ये 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर हो गया, tan 45 का वैल्यू 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे, 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबको उठा के बाएं तरफ लाएंगे तो 6x स्क्वायर है ना प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। स्टूडेंट्स इसको आप गुणनखंड कीजिए तो -6 और 6 और -1 को गुना करेंगे तो -6 होगा। कितना होगा? -6। तो द्विघात है तो दो ही संख्या के बारे में सोचेंगे क्योंकि द्विघात के दो ही मूल होते हैं। तो ऐसी दो संख्या कौन होगा जिसका गुणनफल -6 और योगफल 5 होगा? योगफल क्या होगा? 5 होगा, है ना। तो यहाँ पर -1 हो गया और 6 हो गया, गुना करने पे -6 और जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अब गुणनखंड किया जाए, 6x स्क्वायर हो गया है प्लस 6x हो जाएगा, फिर -x हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0 होगा। तो इन दोनों में 6x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा, फिर इधर -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा इक्वल टू 0 होगा। तो 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस द्विघात का गुणनखंड हो गया है। बारी बारी से इस फैक्टर को आप 0 के बराबर करेंगे ना, या x प्लस 1 बराबर 0। तो x इजकल टू -1, यहाँ से x इजकल टू 1/6। तो स्टूडेंट्स इसमें अब होगा कौन x का मान? दोनों तो नहीं होगा। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा, दोनों होगा तो 1/6 इसमें आप डाल दीजिए तो सेटिस्फाई करेगा। LHS बराबर RHS आएगा। -1 डालिएगा तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि -1 डालने पर LHS वाला पार्ट निगेटिव होता है और राइट साइड वाला पॉजिटिव है, तो दोनों बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि -1 नॉट पॉसिबल, ये वाला संभव नहीं है, सिर्फ पॉसिबल 1/6 है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1/6 आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन हम इस पर दे देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। चलिए उसी में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा आपको बोर्ड के एग्जाम में। चलिए तो इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए।
सेम क्वेश्चन है, आप उसको बनाइएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टेन इनवर्स है ना, x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2, फिर प्लस में है टेन इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। तो x का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसको टोटल को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, टेन वर्स x प्लस टेन वर्स y फॉर्मूला लगा दीजिए जैसा कि हमने यहाँ पर लगाए हैं। इसी तरह से आपको x का मान मिल जाएगा, है ना। तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x चलिए एक दो क्वेश्चन हम आपको इसमें समझा रहे हैं, देखिएगा आप। ऐसे आप इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक क्वेश्चन को विविध प्रश्नावली से बनाइएगा तो बेहतर होगा। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में। चलिए तो विविध का पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मारिए। x का ही मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि 2 tan इनवर्स cos x हो गया और इधर हो गया tan इनवर्स 2 cosec x हो गया, है ना। तो इसमें आपको x का मान निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? तो इसमें x का मान निकालने के लिए दोनों तरफ पहले देखिए कि tan इनवर्स का गुणांक क्या है। दोनों सेम होगा तो अंदर वाला एंगल बाहर होगा। इसको काटिएगा नहीं, काटिएगा तो गलती हो जाएगा, एंगल बाहर होगा, लेकिन तब होगा जब दोनों तरफ गुणांक समान होगा। तो गुणांक समान करने के लिए 2 tan इनवर्स को tan में बदलने के लिए फॉर्मूला है ना, लगा लीजिए उसको। यहाँ पे हम बगल में लिख रहे हैं, देखिएगा 2 tan इनवर्स x इजकल टू फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, है ना, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक मिनट इसको लिखा जाए। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2, ये x हो गया है तो 2 tan इनवर्स x इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x के स्थान पे cos x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर cos x का स्क्वायर होगा ना, cos स्क्वायर x होगा, इक्वल टू यहाँ से tan इनवर्स 2 cosec x हो गया। क्लियर? तो दोनों तरफ सेम हो गया है, अंदर वाला एंगल को आप बाहर निकाल लीजिए तो 2 cos x हो जाएगा। ये भी बाहर आएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा। ये भी बाहर होगा 2 cosec x हो जाएगा, है ना। अभी लिख लीजिए, पूरा सही रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं। चलिए 2 से 2 बाहर हो गया है, ऊपर में cos x 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, और यहाँ पे cos को लिखेंगे 1 बाय sin x। एगो साइन कैंसिल हो जाएगा, cos बाय sin cot x इजकल टू 1, cot कितना डिग्री 1, तो पाई बाय 4 आंसर हो जाएगा। हो गया, आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो इस टाइप से बराबर अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, देखिएगा आप। देखेंगे क्वेश्चन है हम लोग का, जैसे कि मान लीजिए ना, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, कुछ ऐसा सवाल होगा, ठीक ना। तो सॉल्यूशन LHS से RHS की ओर आपको जाना है। तो सबसे पहले आप सेम ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो सेम होगा। अगर सब कॉस में है तो सबको कॉस में दे आइए, सब साइन में बदल दीजिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा और रिजल्ट मिलने में आसान होगा।
तो क्या करिएगा, देखिएगा दो साइन में है तो इसको कॉस को क्यों रहने दीजिएगा कॉस में, इसको साइन में बदल दीजिए, सब का सब साइन में बदल जाएगा। तो LHM से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है रिजल्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो LHS लिखिए सबसे पहले कि कॉस इनवर्स 12/13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 है ना। तो इस फॉर्मूला ऐसा होता नहीं है, या तो दोनों कॉस होगा या तो दोनों साइन होगा, रिजल्ट साइन में चाहिए, इसलिए सबको आप साइन में बदल लीजिए तो बेहतर होगा। तो बदलने के लिए आप इसको मान लीजिए है ना, सिंस कॉस इनवर्स 12/13 इजकल टू थीटा, एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे तो इनवर्स साइन हटेगा, कॉस थीटा इजकल टू 12/13। तो ये आधार बटा कर्ण फॉर्मूला होता है। लंब निकाल लीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 169 माइनस 144 25, 25 का स्क्वायर और 5। PVH निकल गया है तो साइन में बदलना है, तो साइन थीटा निकाल दीजिए, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हम लोग के यहाँ पे, सॉरी ये लंब ना है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हम लोग 5 निकाल लिए हैं और कर्ण हो गया हम लोग का 13। तो थीटा इजकल टू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 है ना। तो फाइनली देखिए कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, तो बराबर कॉस इनवर्स 12/13 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो जहाँ कॉस इनवर्स 12/13 तो वहाँ साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को साइन इनवर्स 5/13, यानी इतना बराबर ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर, फिर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन इनवर्स 5/13, यहाँ दिखेगा 3 का स्क्वायर 9, 9/5 का स्क्वायर 25, तो 25 माइनस 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, तो 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5, फिर प्लस 3/5 इंटू 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 25 घटाइएगा तो 144, 144 का वर्गमूल 12, तो 12/13 हो जाएगा। इसको आप जोड़ जार लीजिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स है ना, कितना आएगा 20/65, फिर प्लस यहाँ पे 36/65, तो 36 और 20 कितना होगा 56, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65 इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। चलिए, तो आपको इसी टाइप से और भी रहेगा, मान चलिए दो ने तीन गो 10 में दे देगा, तो क्या करिएगा, दो 10 को एक जगह जोड़ लीजिएगा तो एगो 10 बनेगा, फिर अगला 10 के साथ जोड़िएगा तो सब मिलके एगो 10 बदल जाएगा जो RHS में मिल जाएगा। अलग अलग भी रहेगा, सबको समान फॉर्म में इसी तरह से थीटा मान करके हम लोग लंब आधार कर्ण निकाल करके बदल दिया करेंगे। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, बता ही देते हैं आपको। आइए, सवाल है हम लोग का ऐसा, प्रूव डेट, सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इजकल टू π/4 लाना है ना। आ जाएगा, आसानी से आएगा, घबराइए नहीं। क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए, पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगा लीजिए, दोनों जुट के एगो tan बनेगा। फिर इन दोनों को जोड़िए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाइए तो ये दोनों मिलके एगो tan बनेगा।
फिर एगो टेन इधर आएगा और एक टेन इधर आएगा, इन दोनों टेन को हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों टेन मिलकर एगो टेन होगा और लास्ट में जोड़ने पर टेन इनवर्स 1 होगा। और टेन कितना डिग्री 1 होता है, π/4 होता है, इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। तो आप इस तरह से जुड़िएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो देखते हैं। एक सवाल और ऐसा है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। आइए, जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट, सिद्ध करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इजकल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए सिंपल तरीका इसको अपनाइए, सारे साइन को एक साइड बाकी को एक साइड आप भेज दीजिए तो बेहतर होगा। माइनस को इधर ले जाएंगे प्लस होगा, है ना। तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, फिर इसको हम लोग प्लस में लाएंगे 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इजकल टू 9/8। ये 2000 हालांकि 14 में जो है सो ये 5 नंबर का क्वेश्चन इसको पूछा गया था, उस समय 5 मार्क्स कर दिया गया था, ठीक है। आइए 9/4 कॉमन ले लीजिए तो साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/3 होगा इज इक्वल टू 9π/8 होगा। तो कुछ कट जाएगा यहाँ, 9 से 9 कैंसिल होगा और 4 ये कैंसिल कर देगा 2 होगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से, साइन इनवर्स आ जाएगा 2√2/3 होगा, फिर साइन इनवर्स 1/3 होगा इज इक्वल टू π/2 होगा। अब ये सवाल है LHS से RHS के लिए, है ना। तो LHS इक्वल टू मिला हम लोग को साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो साइन इनवर्स फॉर्मूला होता है x, है ना, √1 माइनस y², फिर प्लस y √1 माइनस x², ठीक है ना। चलिए इसको आप जोड़िए तो ये जोड़ने उड़ने के बाद सब कट उट करके 1 आएगा और साइन कितना डिग्री 1 होता है, π/2 होता है। हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बनाइएगा। चलिए इसको नोट करिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। एक सवाल हम और इस पर हम समझा देते हैं और इसके बाद क्लास को एंड करेंगे क्योंकि इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला लेक्चर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। और सुनिए आप लोग, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, है ना। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए मेरा बहुत सारा लेक्चर यहाँ पर यूट्यूब में दिया हुआ है, आप उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। और कल हम लोग, है ना, इसी टाइम इवनिंग में, हालांकि 8 बजे हम लाइव आएंगे, है ना। इवनिंग में 8 बजे लाइव आएंगे। तो आपको किसी तरह परेशानी होगा तो आप उसमें बताते जाएंगे, आप चैट करेंगे और हम उसको आपको बताएंगे, है ना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए आप तैयार हो जाइए क्योंकि थ्योरी बहुत सारा, इसमें हम बहुत सारे लेक्चर दे चुके हैं और काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। पर इम्पोर्टेंट बताना है तो इम्पोर्टेंट के लिए हम हमारे साथ कल लाइव चैट में जुड़िए, इवनिंग 8 बजे, है ना। आइए चलिए और आगे सिद्ध करना है ना। जैसे प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट है 3, क्वेश्चन हो गया हम लोग का 3 साइन इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। चलिए आप इसको सिद्ध कीजिए।
तो सिद्ध करने के लिए सॉल्यूशंस RHS टू LHS आइएगा तो बेहतर होगा। RHS में है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है। क्लियर। एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा सुटेबल फंक्शन x के जगह रखा जाए कि एक फॉर्मूला का निर्माण कर सकता है। अंदर में x के जगह रखना है, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापित करना है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पुट थीटा इक्वल है ना x इक्वल टू साइन थीटा रख के देखते हैं। तो रखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और इतना इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा, क्योंकि ऐसा सूटेबल फंक्शन रखना है कि वह फॉर्मूला का निर्माण करे, एक दूसरे का प्रतिलोम है, तो अंदर वाला एंगल बाहर होगा 3 होगा, और थीटा इक्वल टू यहाँ से निकाल लीजिए ना, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x होगा, थीटा की जगह हम लोग साइन इनवर्स x रख देंगे इक्वल टू यहाँ पर LHS हो जाएगा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है जिसको आप बना सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है ना। इस सवाल को अगर आप बनाते हैं तो RHS टू LHS आइएगा, और RHS में क्या होगा x जगह cos थीटा रख दीजिएगा, ये अंदर में cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो 3 थीटा बाहर होगा और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x आ जाएगा इसमें, जो कि LHS होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग का इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट रूप से है ना आज एंड होता है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कल शाम 7 बजे यानी शाम 8 बजे हम लोग लाइव में मिलेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अलजेब्राइक प्रॉब्लम के लिए। अलजेब्राइक प्रॉब्लम कल करवाया जाएगा, जिसको भी जो समस्या होगा कल हमारे लाइव में जुड़िए और हम उसको प्रॉब्लम बताएंगे कल। चलिए धन्यवाद।